हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने अपने टाइम एंड डिस्टेंस के पहले टाइप के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग 11 क्वेश्चन से इस चीज को शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना है। और कोई भी डिफरेंट चीज आती है तो उसको भी समझते हुए थोड़ा चलते हुए चले। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा। वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 45 मिनट। मतलब एक आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वो कवर करता है एक निश्चित दूरी को। अब वो दूरी क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कितने समय में, तो 3 घंटे 45 मिनट, जिसको मैं कह सकता हूं 3 आवर प्लस 45/60 आवर। इसको काटते हैं तो ये 3 से और ये 4 से, तो ये हो जाएगा 3/4। क्लियर है यहाँ तक? चलो, होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे एक चीज निकाल सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 4। टाइम कितना है? तो 3/4। 3/4 एक्चुअली में कितना होता है? तो हम बोलेंगे 4×3=12, 13, 14, 15, है ना। 4×3=12, 15/4। तो हमें एक्चुअली में कितने समय में जाना है? 15/4 आवर। कितने की स्पीड से? 4 से। तो आपकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? तो आप कहोगे 15 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। ठीक है, एक मिनट। कितनी जाएगी यहाँ से? 15 किलो। कैसे? तो 4 से 4 कैंसिल। मतलब आपको डिस्टेंस कितना जाना था? 15 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि अगर वो वही डिस्टेंस को साइकिल से कवर करता है जिसकी रेट कितनी है? 16.5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना समय लगता है? और ये देखो अप्रोक्स में आंसर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 15 हो गया, टाइम हो गया 16.5। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 150/165। 15 से अगर काटता हूँ तो 10/11। ठीक है, कितना हो गया? 10/11। क्यों? 15 से मैंने काट दिया, 15 से नीचे काटा तो कितना बनेगा? 11 बनेगा। और 15 से अगर मैं ऊपर काटता हूँ तो कितना बनेगा? तो आपका बनेगा 10। क्लियर है बात यहाँ तक? अब डिवाइड करते हैं। तो 10 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 0.9 के करीबन कुछ आता है। ठीक है, पर देखो प्रॉब्लम ये है कि ये हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 10/11 आवर। पर मेरा ऐसा आंसर नहीं, मतलब मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अब मिनट में कैसे चेंज होगा? तो आप बोलोगे कि हम इसको मिनट में चेंज करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600/11। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 54.54 के आसपास आएगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक बार समझिएगा। आपको वैसे ये परसेंटेज में पढ़ना है, पढ़े हैं आप कि 1/11 कितना होता है? तो हम जानते हैं 9.09। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब एक तरीके से मेरे को ये निकालना था 100/11। तो मुझे अगर 6 गुना निकालना है तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। तो वैल्यू कितनी जाएगी? 54.54। तो ऐसे करके मैंने डायरेक्ट निकाला। नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जैसे देखिए 55.45, ये देखिए 55.54, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक बुलेट कार्ट जिसको 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 15 घंटे में कवर करनी थी। ठीक है, हैज टू कवर है ना, मतलब कवर करनी थी। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ द टाइम, द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट हैज टू। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है। तो एक बात समझो, मेरे को जाना कितना दूर था? तो मैंने बोला भाई आपको जाना था टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर। कितना जाना था टोटल डिस्टेंस? 120 किलोमीटर। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और टाइम कितना लेके बैठे हुए थे आप? 15। पर आपने क्या किया? आधी डिस्टेंस। आधी डिस्टेंस का मतलब हो गया 60 किलोमीटर, है ना। आधी डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया? 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर को चलने में बचा कितना? 60 किलोमीटर। अब बात समझना, इस 60 किलोमीटर को चलने में आपने समय कितना लगा दिया? तो आप यहां बोल रहे हैं कि आपने जो भी टाइम था उसका 3/5।
टाइम कितना लेना था, 15 घंटे, उसका 3/5, 5 से काटे तो ये हो गया 3, मतलब 9 घंटे आपके गुजर गए। अब आपके पास समय कितना बचा है, केवल 6 घंटे। क्यों बचा है 6 घंटे, क्योंकि आपके पास टोटल 15 घंटे थे, 9 घंटे आप गुजार चुके, तो बचा कितना, 6 घंटे। और इन 6 घंटों में आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना, 60 किलोमीटर चलना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता कि यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 60/6, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड क्या होनी चाहिए रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर कर, तो हम बोलेंगे कितनी स्पीड होनी चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है आपसे, कि जो ए है वो 2 गुना फास्ट है बी के कंपैरिजन। मतलब बी की स्पीड अगर 1 है तो ए की स्पीड कितनी होगी, मतलब ये रेशियो किसका मिल गया मुझे, स्पीड। और बी जो है वो सी के कंपैरिजन में 3 गुना फास्ट, मतलब सी अगर 1 से भागता है तो बी की कितनी स्पीड है, 3। ठीक। अब क्या बोल रहा है, द जर्नी कवर बाय सी इन इतना आवर विल बी कवर्ड बाय ए। तब इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है, और अब सब भागना शुरू किए एक निश्चित दूरी। निश्चित दूरी को भागना जब शुरू किए तो ए जो है वो कितनी देर में करेगा, किसी उसी दूरी को, जितने दूरी को सी ने 1.5 घंटे में कर दिया। इसका मतलब मुझे सबसे पहले यहाँ पर ना स्पीड का रेशियो निकाल लेना चाहिए। चलिए तो मैं देखता हूँ, स्पीड बराबर हम कहेंगे ए इज टू बी इज टू सी। दोनों तरफ बी की बात करें तो बी इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर एक ही से होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये 3 से, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो कितना हो जाएगा, 6:3:1। बट हम एक चीज जानते हैं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसके जस्ट उल्टा रेशियो टाइम का होता है। मतलब हम ऐसा लिखेंगे 1/6, 1/3, 1/, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अब इसको कैलकुलेट, ये मैंने सिखाया है आप लोग को, है ना, रेशियो में हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। तो यहाँ कितना जाएगा, तो आप कहोगे 1 × 3 × 1। इधर कितना होगा, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो, ये चीजें हम सिखा चुके हैं, है ना। तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई होगा, 6 से। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 18 से। कितने से, 18 से। अब हर जगह मैंने देखा इसको काट दिया, तो रेशियो कितना हो गया, 1:2:, 18 होना चाहिए था, और 3 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, 1:2:6। ठीक है। अब अब आप कह रहे हैं कि जो सी का जो समय है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो है 1/2 आवर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 यूनिट की वैल्यू, इसको मैं मिनट में चेंज कर दे रहा हूँ, तो 1 घंटा और आधा घंटा, कितना टोटल मिनट हो गया, 90 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 15। और ए एक ही यूनिट से चलता है, इसका एक ही यूनिट लेता है, इसका मतलब उसको कितना मिनट लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 15। कितना लगेगा, तो 15। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा शॉर्ट कर सकता था। ठीक है। देखो बात क्या है ना, कि मुझे अगर लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो तुलना किसके बीच में करनी थी, तो आप कहोगे सर ए और सी के बीच में। बी की जरूरत थी क्या, नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे से ये कह रहा है कि जब सी इतनी देर में चलता है तो ए कितनी देर में चलता है। तो मैं क्या कर सकता था ना, बात समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हम यहाँ पे। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे ये चीज कर सकता था कि डायरेक्ट लिखता A/22। अब वो कैसे लिखता, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो बी से बी कैंसिल, बचता क्या, A/C। तो क्या मल्टीप्लाई होता है, 2 से 3 का और 1 से 1 का, तो ये हो जाता है 6:1। ये किसका रेशियो है, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:6। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 90 मिनट, तो इसकी कितनी हो गई, 15 मिनट। तो इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करके हम इतना छोटा से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट करके देख लेते हैं, है ना। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एलोबरेट करके देख लेते हैं। ठीक। यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, किसी किसी जगह पे ना, मतलब आपको थोड़ा सा देखो,
हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में केवल इतना ही समझ में आया कि अच्छा सर ऐसे ही कर सकते थे, हो सकता है आपको जो अभी लॉजिक बता रहे हैं वो आपके माइंड में आ जाए। तो देखो, तो आना दोनों चीज इसलिए चाहिए कि कभी फंस गए ना आप, तो कम से कम आप रिवर्ट बैक तो जा सके किसी क्वेश्चन पे। होता है कभी कभी क्या होता है कि जिस चीजें जिस तरीके से हमको समझ में आनी चाहिए या जिस तरीके से हमको करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, तो हमको उस समय लॉजिक थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते थे कि मेरे को जब तुलना चाहिए ए और सी के बीच में, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी कितना हो जाएगा, 2/1 इंटू 3/1। बी से बी कैंसिल, तो मैं कह सकता कि ए बाई सी की वैल्यू कितनी हो गई, 6/1। और डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो होता है स्पीड का उसका उल्टा होता है टाइम, और ये रेशियो में किसका दे रखा है, स्पीड का। तो अगर ये 6:1 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:6। और मुझे पता है कि जो सी भाईजान है ना, जो सी भैया जी हैं, वो 6 यूनिट कितने के बराबर है, तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, 15 मिनट। और इधर एक की वैल्यू कितनी लगेगी, 15 मिनट। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, आ रही होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और समझते हैं क्या कह रहा है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका एक लॉजिक है थोड़ा सा, उस फॉर्मूले की तरफ भी और लॉजिक की तरफ भी, हम दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब समझते हैं, जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S1 इंटू S2। यहाँ पर ऐसे करके मॉड, ताकि नेगेटिव में अगर आंसर आए तो उससे फर्क ना, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे किसी किसी बुक्स में दे रखा है T2+1 T2-1 इस कंडीशन में, उस कंडीशन में, तुमको ऐसे याद दे रखा है। तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन S2 माइनस S। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका यूज कहाँ करना है, तो इसका यूज इन टाइप के क्वेश्चन पे करना है। ठीक है, जहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी एक दूरी को जाने के लिए 5 मिनट लेट हो जाता अगर वो 4 से जा रहा है, पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता अगर वो 5 से आता। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं, तो इसमें जैसे अगर आपसे केवल डिस्टेंस पूछे तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन सकता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी क्वेश्चन आपका जल्दी ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ताकि अपन जो यूज करेंगे तो सहूलियत आपको मिलनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट लेट इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। मतलब मान लो एक स्पीड से गया बंदा, कितने से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना लेट पहुंच रहा है, तो आप बोलेंगे 5 मिनट लेट। इसका मतलब उसका जो टाइम है, जो भी एक्चुअल समय होगा उससे 5 मिनट ज्यादा लेगा। क्यों, लेट पहुंचने का मतलब यही ना होता है कि आप ज्यादा ले रहे हैं। मैंने बोला कि 8 बजे पहुंचना था और आप बोले 5 मिनट लेट पहुंच गए, इसका मतलब आप एक्चुअली में 8:05 में पहुंचे, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया आपने। ठीक है, अब वहीं पर जब आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो जो आपका टाइम जो आपने लिया है वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, मतलब जो भी एक्चुअल टाइम था उसमें से आपने 10 मिनट कम कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को इसको आवर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 60, है ना, डिवाइड बाई 60। यही दिक्कत होता है जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आवर में रखना पड़ता है। ठीक, और जब रेशियो का इस्तेमाल करते हैं तो हमको इसकी टेंशन होती है। अब मेरे को क्या पूछा कि डिस्टेंस कितना, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो डिस्टेंस बराबर, ठीक है, स्पीड 1 कितनी है 4, स्पीड 2 कितनी है 5, ब्रैकेट में दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना। तो देखो एक्चुअल से एक्चुअल कैंसिल, इसमें से इसका डिफरेंस लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/60 आवर, है ना, डिवाइड बाई दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो हम कह सकते हैं 4/5, सॉरी हम कह सकते हैं 4 × 5, है ना, 4/5 लिख दिए, बताओ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हाँ, 4 × 5 × 15/60। तो देखो 4 से काटे तो ये 15, और 15 से 15 कैंसिल, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 किलोमीटर। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम यहाँ चाहें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर क्या है
दोनों ही बार बंदा सेम डिस्टेंस जा रहा है, तो डिस्टेंस अगर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा पहले रिलेशन लिख लेता हूँ कि पहली स्पीड जब आज बंदा 4 से जा रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब उसका जो पहुंचने का समय है वो एक्चुअल समय से 5 मिनट बाद का है, मतलब +5। और जब बंदा जा रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आवर से, तब उस बंदे का जो टाइम है वो एक्चुअल समय से 10 मिनट पहले का है। ठीक है, अब दोनों ही बार में बंदा जा तो सेम ही डिस्टेंस रहा है। अगर बंदा सेम डिस्टेंस जा रहा है तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा टाइम, है ना। तो मान लो एक बार गया बंदा फर्स्ट टाइम और एक सेकंड, है ना, तो स्पीड का रेशियो कितना 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 5:4, जस्ट उल्टा। अब यहाँ अगर हम बात करें तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 1 मिनट का। और यहाँ टाइम में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 15 मिनट का, है ना। एक्चुअल से एक्चुअल का था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितनी वैल्यू होगी 15 मिनट। तो हम कहेंगे 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई 15। ठीक है, इसका मतलब बंदा जब 4 की स्पीड से जाता है ना, 4 की स्पीड से, तब उसे 5 मिनट लगते हैं, मतलब टोटल मिनट कितने लगते हैं 75। अगर बंदा 4 से जाता है तो टोटल मिनट कितने लगते हैं 60, है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तब उसका टोटल टाइम कितना है 75 मिनट। जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तब उसका टोटल टाइम कितना है 60 मिनट। मेरा किसी एक से ही आंसर निकल जाता, पर मैं आपको दोनों तरफ से क्वेश्चन करके दिखा। अब आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आपके पास दो स्पीड है, एक बार आप 4 से जा रहे हैं, एक बार आप 5 से जा रहे हैं। जब आप 4 से जा रहे हैं तब आपको 75 मिनट लग रहा है, और आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60। जब आप 5 से जा रहे हैं तब आपको 60 मिनट लग रहा है, 60 को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। इससे इसको काटे 15, 15 से इसको काटे 5, इधर भी आ गया 5 मिनट। मतलब कहीं से भी निकालते आपका आंसर क्या आता है। क्लियर है। देखिए मैं फिर से चीज को समझाता हूँ, हुआ क्या ना कि आप जब 4 से जा रहे थे तो एक्चुअल समय से आपको 5 मिनट ज्यादा। क्लियर। अब जब आप 5 से जा रहे हैं तो आपको एक्चुअल समय से 10 मिनट कम लगता है। तो यहाँ पर हर बार जा तो सेम ही जगह रहे थे, इसका मतलब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट है वैसे ही मैं ये लॉजिक कह सकता हूँ कि स्पीड का जस्ट उल्टा टाइम। अब यहाँ टाइम में डिफरेंस कितने का है, तो 1 मिनट का। और यहाँ टाइम में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 15 मिनट का। तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी हो गई 15 मिनट, तो 5 की वैल्यू 75 और 4 की वैल्यू 60। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप दो तरीके से निकाल सकते थे, तो मैंने दोनों तरफ से बताया कि अगर आप 4 से निकालते या 5 से निकालते। जब आप 4 से जा रहे हैं तब आपकी स्पीड 75 है, जब आप 5 से जा रहे हैं तब आपके टाइम सॉरी जब आप 4 से जा रहे हैं तब आपका टाइम 75 मिनट है, जब आप 5 से जा रहे हैं जब आपका टाइम कितना है 60 मिनट। तो दोनों ही केस में आपका डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा सेम। पर एक बात ध्यान रखिए, जब आप डिस्टेंस केवल निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कम समय में निकल जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं जहां जहां भी फॉर्मूला का इस्तेमाल वहां वहां करूंगा जहां भी वैल्यू मेरे को केवल डिस्टेंस निकालना है। ठीक। चलिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, a man covered 2/15 of the total journey by train, 920 by bus and the remaining 10 kilometer on foot. His total journey is। अब ये चीज मैं आपको प्रॉफिट लॉस में भी समझा चुका हूँ, बहुत जगह समझा चुका हूँ। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाते हैं कि टोटल जर्नी का इसका, तो आप क्या करो, हमेशा टोटल डिस्टेंस को जब यूनिट मानना होता है तो यहाँ हम जो टोटल डिस्टेंस है उसको ले लेंगे एलसीएम ऑफ नीचे वाले का, है ना, 15 और 20। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, तो हम कहेंगे 60। मतलब मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 60। ठीक। अब उसमें से बंदा जो ट्रेन में कवर करता है वो टोटल डिस्टेंस की जो कि 60 यूनिट है उसका 2/15। बंदा जो बस से कवर करता है वो टोटल 60 यूनिट का कितना, तो 9/20। और जो बच गया वो किससे जा रहा है, तो फुट से जा रहा है। तो हम कहेंगे कि फुट से कितना, तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 15/4।
तो कितना 8 यूनिट, 20 और 3 तो कितना 27 यूनिट, और ये 35 यूनिट जा चुका है। तो बचा कितना 60 में से 35, 60 यूनिट में से 35 यूनिट गया तो कितना बचा 25। अब 25 यूनिट ये फुट से गया है जिसकी एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10/25 किलोमीटर। और मेरे से टोटल जर्नी पूछा है तो 1 यूनिट की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 × 100/25। तो ये कितना हो गया 24 किलो। वैसे आपको एक चीज याद होना चाहिए कि 24 × 25 कितने के बराबर होता है, तो 600 किलो, सॉरी 600 है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 24 × 25 कितना, तो आपको फिगर याद होना चाहिए कि 24 × 25 कितना होता है। तो आप सीधा बोलेंगे तुरंत कि 600, ठीक है। चलिए होपफुली चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, और ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग वैसे देखे हुए थे, पर यहाँ भी देख लेते हैं, है ना। जब थ्योरी कर रहे थे क्या बोल रहा है, एक आदमी जब स्पीड से चलता है, वॉक करता है, तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकता है, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए वो कितना टाइम लेगा। तो पहली बात, टाइम टेकन टू कवर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को नापने के लिए कितना समय लगेगा। तो हम बोलेंगे 5 किलोमीटर वो कितने से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1.5 आवर, मतलब 30। तो ये तो केवल जाने जाने का लगा। अब स्टॉपेज कितना, तो हम क्या करते थे डिवाइड करते थे, टोटल कितना है 5 किलोमीटर, और आप हर 1 किलोमीटर के बाद रख रहे हो, कितना वैल्यू आई 5 किलोमीटर। और जब एग्जैक्ट वैल्यू आती थी तो एक कम लिखते थे, इसका मतलब एक्चुअल स्टॉप कितना हो जाए। तो आप कहेंगे कि एक्चुअल स्टॉपेज निकलेगा 4 किलोमीटर। तो टोटल टाइम आपका स्टॉपेज में कितना चला, टोटल टाइम इन स्टॉपेज, तो आप कहेंगे 4 इंटू हर मिनट कितना रुकता है वो 5 मिनट के लिए, तो 4 बार रुका मतलब 20 मिनट आपका चला। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम आप कहेंगे कि 20 मिनट प्लस 30 मिनट, तो कितना हो गया 50 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखने में थोड़ा ठीक ठाक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार ड्राइवर बेंगलोर से लीव करता है और एक प्लेस पे उसको रीव पहुंचना है, जो कि कितना दूर है, मान लेते हैं 300 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हमने मान लिया 300 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसको लीव करना था 8:30 बजे, है ना, मतलब 8:30 पे उसको निकलना था, और उसको पहुंचना कितने बजे था, तो 12:30। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके पास नेट कितने घंटे, 4 घंटे 300 किलोमीटर को जाने। और जब 10:30 बज रहे हैं तब उसे ये पता चलता है कि उसने केवल 40% टोटल डिस्टेंस का, तो 40% टोटल डिस्टेंस 300 मतलब कितना किलोमीटर चला है वो अभी तक, केवल 120 किलोमीटर। मतलब उसने 10:30 बजे तक 120 किलोमीटर को तय कर लिया दूरी, और अब उसको 180 किलोमीटर दूरी को तय करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने की स्पीड से वो अपनी, कितनी स्पीड से वो अपने को आपको इंक्रीज करे ताकि अपने शेड्यूल पे ही पहुंचे। तो देखो एक बात समझो, 180 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको 2 घंटे बस बचे हैं। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे 90 किलोमीटर पर आवर कितनी होनी चाहिए स्पीड, तो हम बोलेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्यों, क्योंकि आपके पास अब 2 घंटे बचे, और पहले जो 2 घंटे थे इसमें कितने की स्पीड थी, तो हम कहेंगे कि बंदा 120 किलोमीटर 2 से गया था, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी स्पीड 60 से कितनी हो जानी चाहिए, 90। तो कितनी बढ़ा दिया आपने, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर। कितना इंक्रीज कर दिया आपने, 30 किलोमीटर पर। क्लियर है बात यहां तक। चलिए होपफुली ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 18 और समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है और किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को कि वो कैसे करेगा। एक मिनट। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रक है, उसकी मान लीजिए स्पीड कितनी थी, तो 90 किलोमीटर पर आवर, और वो कितने समय तक इतनी स्पीड से चला, तो हम कहेंगे 1.5 या 3/2 आवर। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें कि उसने एक्चुअली में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 इंटू 3/2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 135 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 135, एक मिनट, हाँ 135 किलोमीटर, थोड़ा सा एरर हो गया था, ये होगा 45, तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, अब बात क्या है कि समझो, मेरे पास टोटल डिस्टेंस है 310, उसमें से मैंने 135 अगर मैं चल चुका हूं तो कितना बचेगा, तो 5, यहाँ बचेगा 7 और 175 किलोमीटर। अब मुझे बोल रहा है कि अगर मैं 70 से चल रहा हूं तो समय कितना लगेगा। मतलब कहने का कि आपको अब 175 किलोमीटर 70 से जाना है, तो आप कितना समय लगा रहे हैं। तो अगर मैं इसको काटूं, मान लीजिए 7 से ही, तो ये हो जाएगा ऊपर 25, नीचे आ जाएगा 10, मतलब मेरे कितने घंटे चले गए, तो हम बोल सकते हैं 2.5 आवर्स। ठीक है, बट बात ये है कि ये समय हमें लगा 175 किलोमीटर जाने में और बंदा देख के आंसर मार दिया, पर ये आंसर है ही नहीं। क्यों आंसर नहीं, क्योंकि मुझे 310 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा ये पूछ रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, तो मैं इसको कितना बोल सकता हूँ, तो ये होगा 1.5 आवर, है ना, 1.5 घंटे का मतलब यही होता है ना 1.5 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो हम बोलेंगे 2.5 प्लस 1.5 आवर, तो ये हो गया 4 आवर, मतलब टोटल समय हमें कितना लगा, तो 4 घंटे। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और समझते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब हमने इसमें डिस्टेंस पूछा और मैंने बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा, है ना, कब जब डिस्टेंस पूछा जाए। तो यहाँ बात करें तो आपकी स्पीड 1 कितनी है, तो 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और आप कब पहुंचते हैं, तो जो भी एक्चुअल समय था उससे 6 मिनट लेट, मतलब हम लिख सकते हैं +6। ठीक है, अब वहीं पे वो जा रहा है जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वो बंदा पहुंचता है 10 मिनट पहले, मतलब जो भी एक्चुअल टाइम था उससे 10 मिनट पहले, तो टाइम। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि डिस्टेंस क्या, तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, मतलब 5/2 इंटू 3 ब्रैकेट में, दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का, तो 16 का, 16 मिनट, और आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60। और डिस्टेंस में डिफरेंस कितना, तो ये 2.5 होता है, तो हम कह सकते हैं 0.5। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3 इंटू 16/60 इंटू 5/10। 10 ऊपर आ जाएगा क्योंकि डेसिमल हटाना, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से इसको काटे तो ये कितना हो गया 2, और 2 2 जा 4, और 4 4 जा होता है 16। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4 किलोमीटर, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बंदा, 4 किलोमीटर बंदे ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस क्या है, तो स्कूल की डिस्टेंस। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, और समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो श्रिया है वो अपनी फैमिली के साथ बोलपुर से सूरी जा रही है, कार की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस आती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एवरेज स्पीड क्या है। मतलब आप जा रहे हो और उसके बाद वापस आ रहे हो, तो कौन सी इक्वल डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे 2 इक्वल डिस्टेंस। एक बार स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, और एक बार आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरी एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, तो हमको ऐसे में फॉर्मूला पता था 2xy/x+y, तो 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइड बाई 40 + 50, तो ये हो जाएगा
5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4000/90 या 400/90, सॉरी 9, और ये हो जाएगा 44/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, तो हम कहेंगे फर्स्ट। कौन सा सही है, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक आदमी एक बच्चा जो है वो अपने हाउस से चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से और रीच करता है स्कूल 6 मिनट लेट। नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम ही इंक्रीजेज, अगले दिन वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले रहा है, तो 6 मिनट अर्ली पहुंचे। मतलब जब वो 2.5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो वो एक्चुअल टाइम से 6 मिनट लेट है। ठीक है, बट वो जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता, मतलब स्पीड कितनी होगी 3.5 किलोमीटर, तब वो एक्चुअल टाइम से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में मतलब मॉड में दोनों के टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट, और आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60, और स्पीड के बीच में डिफरेंस कितने का है 1। हम कह सकते हैं 2.5 इंटू 3.5 इंटू 12/60। 12 से इसको काटे 5, 5 से इसको काटे 0.5। ठीक है, कितना हो गया 0.5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15 और 1 16, है ना, तो 1.65। ठीक है, देखो समझो एक चीज समझो, यहाँ पर क्या है ना कि आपकी जो भी स्पीड थी, है ना, एक्स वाई जो स्पीड थी, ठीक है, तो उस स्पीड से आपने 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा से आपने जब चलाया तो आप 6 मिनट पहले ही पहुंचने लगे। ठीक है, तो डिफरेंस तो कितने का हो जाएगा 12 मिनट का ही ना होगा, और आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब हमने यहाँ से डिवाइड किया तो ये 5 से इसको काटे 0.5, तो यहाँ वैल्यू जाएगी 1.65। कितनी जाएगी 1.5 होगी, 65 लिखा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करके चेंज कर लें। ठीक है, चलिए, तो कितना हो गया 1.75 किलोमीटर, और ये किससे मिलेगा हमको, तो 1.13/4 किलोमीटर से। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपको 1.75। ठीक है, चलिए, होपफुली चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 भी वही बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि एक मैन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर रीचेस ऑफिस एट 11 AM, और जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 9 बजे पहुंचता है। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो ऑफिस 10 बजे पहुंचे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, सबसे पहले तो तुमको डिस्टेंस ही निकालना। तो दो स्पीड है, एक ए और एक बी। ए स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और बी स्पीड है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। जब इससे जाता है, जब तो टाइम कितने बजे पहुंचते हो आप 11 बजे, और जब इससे जा रहे हो तब आप कितने बजे पहुंचते हो 9 बजे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 2 घंटा, डिवाइड बाई इसका डिफरेंस स्पीड का कितना है 4। 4 से इसको काटे ये हो गया 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 48। ठीक है, अब तुम्हें 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो पूछ रहा है कि तुम्हारी स्पीड क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो टाइम नहीं पता ना। जैसे ये पता होता कि कितने बजे वो चला तो वो 10 बजे पहुंचेगा, तो मैं टाइम डिफरेंस लेता। तो देखो, मैं ये पता कर लेता हूँ कि जब असलियत में ये इतने स्पीड से चलता है तो एक्चुअल में टाइम कितना लगता है। तो जब ए से जा रहा था तो एक्चुअल टाइम जो भी है उससे वो 11 बजे पहुंच रहा है, जबकि उसका एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, तो हमको पता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी 48, स्पीड कितनी है 8, तो कितना घंटे में पहुंच रहा है 6 घंटे। मतलब जब वो पहुंचता है 11 बजे तो उसे 6 घंटे पहले चला है। इसका मतलब उसका टाइम ऑफ ए का जो स्टार्टिंग का टाइम है, जो चलने का समय है, वो कितने बजे होगा, तो 11 AM से 6 घंटा पहले, मतलब हम बोलेंगे 5। कितना होगा 5, मतलब कितने बजे चलता है 5। क्लियर है बात यहाँ तक? अब उसे 10 बजे पहुंचना है, इसका मतलब उसका टाइम कितना होना चाहिए, तो 5 AM से चल के वो 10 AM पे पहुंचना चाहता है, मतलब उसके पास 5 घंटे हैं, और डिस्टेंस कितना है 48।
तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे 48 डिवाइड बाई 5। तो ये कितनी स्पीड होगी, 9.6 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड होगी, 9.6 किलोमीटर पर आवर। देखिए प्रॉब्लम क्या था इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा डिस्टेंस कितनी, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि बंदा चलता कितने बजे, मुझे बस ये पता है कि वो बंदा 11 बजे पहुंचता है और 9 बजे पहुंचता है, तो एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस के फॉर्मूले में डिस्टेंस जैसे ही 48 निकला, तो मैंने ये देखा कि जो ए है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलता है तो कितना समय लेना चाहिए, तो उसको 6 घंटे, और वो किसी दूरी पे किसी निश्चित जगह पर 11 बजे अगर पहुंच रहा है ना, कितने बजे, 11 बजे अगर पहुंच रहा है, इसका मतलब 6 घंटे पहले चला होगा तो 5 बज रहा होगा, और अब उसे 10 बजे पहुंचना है, मतलब उसके पास केवल 5 ही घंटे हैं कितने किलोमीटर को चलने के लिए, 48 को। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक मैन 5 आवर्स को ट्रेवल करना है, 5 आवर 15 मिनट्स, और ही कवर्स द पहली हाफ जर्नी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और रेस्ट 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अब देखो उसने क्या किया कि पहली आधी जर्नी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से की, ठीक, चलो बढ़िया है। बाकी आधी जर्नी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल। बात यह है कि यह मान लो एक डिस्टेंस थी ए से लेकर बी तक, मान लो, ठीक है, पर वो क्या है, वो ए से जो बी जा रहा है, तो उसको मान लो ऐसा जा सकता था कि तोड़ दे, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू 60 इंटू 45 डिवाइड बाई 60 प्लस 40। तो ये हो गया 120 इंटू 45 बटा 105। 12 से 15 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, और कटेगा नहीं, तो वैल्यू कितनी आ गई, 360 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी एवरेज स्पीड, और आपने टोटल टाइम लिया कितना है, तो हम कहेंगे 5 आवर प्लस 15 मिनट, और उसको आवर में चेंज करने के लिए ये 1/4, तो 5 के 20, 21 बटा 4। तो डिस्टेंस कितनी हुई, तो हम कहेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो कितना टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड है उसका, तो हम बोलेंगे 360/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़िया है। और टाइम कितना लिया उसने, तो हम बोलेंगे 21/4। तो 7 से इसको काटे 3, 4 से इसको काटे 90, इसका मतलब उसने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 270। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, 4th। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 24 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद और